दोस्तों, जय सिनेमा। बॉलीवुड की बातों के साथ मैं सैयद आसिफ जाह। आज 14 नवंबर है, यानी पंडित जवाहरलाल नेहरू की बर्थ एनिवर्सरी। और पंडित जी की बर्थ एनिवर्सरी पर, उनकी जयंती पर आज इंडियन सिनेमा और एंटरटेनमेंट स्पेस में नेहरू जी का जो पोर्ट्रेयल है, उसे लेकर आज हम बात करेंगे। नेहरू जी हिंदुस्तान के, भारत के, इंडिया के पहले प्राइम मिनिस्टर थे। एक थिंकर थे, एक लेखक थे, एक फिलोसोफर थे, एक बैरिस्टर थे, एक समाज सेवी थे, फ्रीडम फाइटर थे। और हर रूप में उनकी उनका कैरेक्टर, उनकी पर्सनालिटी ऐसी है जिस पर फुल फ्लेजेड बहुत सी फिल्में बननी चाहिए थी, मगर अफसोस ये नहीं हुआ। पंडित जी का उनकी जो उनका जो किरदार है, उनकी जो पर्सनालिटी है, वो सिर्फ अपने देश में ही नहीं बल्कि इंटरनेशनल लेवल पर वो हिंदुस्तान की पहचान है। एट वन टाइम ही वॉज अ सिनोनिम ऑफ इंडिया। बहुत से देशों में भारत को नेहरू का देश कहा जाता है। नेहरू जी खुद भी सिनेमा लवर थे, सिनेमा से बहुत उनको इंटरेस्ट था। उन्होंने इंडियन फिल्म इंडस्ट्री को सिर्फ एक मनोरंजन का साधन नहीं, सिर्फ एक जस्ट फॉर द हेक ऑफ एंटरटेनमेंट नहीं, बल्कि सामाजिक बदलाव, अ, 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 राष्ट्र निर्माण या एजुकेशन या एजुटेनमेंट का एक माध्यम माना। अंग्रेजी हुकूमत के बाद जब भारत नए सपनों के साथ आगे बढ़ रहा था, नेहरू जी ने फिल्म्स विद अ मैसेज, यानी संदेश देने वाली फिल्मों को लगातार प्रोत्साहित किया। वो चाहते थे कि सिनेमा समाज में बराबरी, शिक्षा, राष्ट्रीय एकता और प्रगतिशीलता को बढ़ावा दे। राज कपूर की बूट पॉलिश जो 1954 में आई, इसमें यतीम बच्चों का ईमानदारी से जीना नेहरू जी के सामाजिक न्याय के सपने को दिखाता है। टैक्सी ड्राइवर 1954 में, उसमें भी समाज के हाशिए पर बसे पात्रों के लिए न्याय की बात उठाती हुई है ये फिल्म। श्री 420 जैसी फिल्में भले ही नेहरू जी की योजनाओं पर हल्की आलोचना करती हों, मगर उनमें कभी नेहरू के आधुनिक भारत का सपना हमेशा छुपा रहता था। नेहरू जी की छवि को और कई फिल्मों, डॉक्यूमेंट्रीज, न्यूज रील्स में प्रस्तुत किया गया। 1982 में आई रिचर्ड एटनब्रो की गांधी जैसी अंतर्राष्ट्रीय फिल्म में अभिनेता रोशन सेठ ने नेहरू का किरदार निभाया। नेहरू कैसे थे, वो वाकई रोशन सेठ के पोर्ट्रेयल से वो समझ में आता है। सेठ ने वास्तव में, हकीकत में नेहरू को सिनेमा के पर्दे पर दोबारा जिंदा कर दिया। उनकी संवाद अदायगी, बॉडी लैंग्वेज और विचारों में वही गहराई नजर आती थी जो नेहरू जी की अपनी थी। इसके बाद दिलीप ताहिल ने भी भारत एक खोज में नेहरू बनकर उन्होंने भी बहुत इम्प्रेस किया। कुछ डॉक्यूमेंट्रीज में, जैसे नेहरू फिल्म डिवीजन की एक डॉक्यूमेंट्री थी, या फूड फॉर रेवंस, लास्ट डेज ऑफ द राज, इनमें भी रोशन सेठ ने नेहरू का किरदार अलग अलग इन फिल्मों में प्रस्तुत किया। सिर्फ फिक्शन ही नहीं बल्कि कई डॉक्यूमेंट्री फिल्मों में, न्यूज रील्स में भी नेहरू जी की लाइफ और उनकी फिलॉसफी को सामने रखने का काम किया। नेहरू, ये फिल्म डिवीजन ने एक डॉक्यूमेंट्री बनाई। जैसी बायोग्राफिकल डॉक्यूमेंट्रीज में नेहरू के पर्सनल लाइफ, निजी जीवन और सार्वजनिक जीवन को उनके अपने शब्दों और अपनी आवाज में पेश किया गया। उनकी विदेश यात्राएं, बच्चों से उनका प्यार, विश्वविद्यालयों का निर्माण, यूनिवर्सिटीज जो उन्होंने बहुत सी बनाई, विज्ञान के प्रति उनका विश्वास, ये सब पहलू बार बार सिनेमा स्क्रीन पर जगह पा चुके हैं। 60s के दशक में जब
वॉर फिल्म्स जैसे हकीकत, उपकार, ये फिल्में आईं तो उनमें नेहरू की आदर्शवादी सोच का असर साफ दिखता है। उपकार में किसान और सैनिक को राष्ट्रीय नायक बनाना, यह सब नेहरूवियन सोच का सीधा सीधा एग्जाम्पल है। कई फिल्मों ने नेहरू के नवनिर्माण, समाजवाद और भारत के भविष्य के बारे में जो उनके विचार थे उनको बहुत ही अच्छे ढंग से पेश किया। जैसे जागृति का गीत हम लाए हैं तूफान से कश्ती निकाल के, या रॉकी का वो भावुक राष्ट्रगान जहां नेहरू के बिना देश की चिंता झलकती है। रोशन सेठ के अभिनय को सबने सबसे ईमानदार और गहन माना जाता है, सबसे रियलिस्टिक माना जाता है, क्योंकि वो नेहरू के भीतर की जिज्ञासा, उनके द्वंद्व, उनके नेतृत्व की जिम्मेदारी और मानवीय संवेदना को बहुत खूबसूरती से दिखाते हैं। दिलीप ताहिल की डॉक्यूमेंट्रीज के अलावा भी कई भारतीय और विदेशी कलाकारों ने नेहरू के चरित्र को अपनाया, लेकिन ज़्यादा फिल्मों में नेहरू सिर्फ एक प्रतीक बनकर रह गए। वास्तविक जटिलता और मानवीय क्षण कम ही दिखे। कई बार सवाल उठता है कि जब नेहरू खुद इतने मशहूर हैं तो बार बार उन पर फिल्म बनानी क्यों? दरअसल नेहरू का महत्व सिर्फ इतिहास में नहीं, वर्तमान में भी है। उनके विचार दुनिया भर में अब भी दोहराए जाते हैं, जैसा कि हाल ही में जोहरान ममदानी ने अपनी जीत के समय किया। विरोधियों की कोशिशें नेहरू की छवि को कम करने की हैं, लेकिन जितना इस एंटी नेहरू प्रचार को आगे बढ़ाया गया उतना ही उनकी महानता और जटिलता को समझने की जरूरत महसूस होती है। आज इंडियन एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के पास मौका है कि वो नेहरू को एक पॉलिटिकल आइकन के भीतर से निकालकर उनकी ह्यूमन जो अपील है और बौद्धिक और दार्शनिक परतें जो है उनके कैरेक्टर की हैं उन्हें भी दिखा। सिनेमा की ताकत सिर्फ किसी के पोर्ट्रेयल को लार्जर देन लाइफ करने में नहीं है, किसी के महिमा मंडन करने में नहीं है, बल्कि सच को सामने लाने में है। और नेहरू का सच कई रंगों, जज्बातों और विचारों के मेल से बनता है। भारतीय मनोरंजन उद्योग या इंडियन एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में पंडित नेहरू का किरदार यादगार रहा है, मगर यह सवाल भी हमेशा चर्चा में रहा है कि गांधी जैसी किसी बड़ी फीचर फिल्म में नेहरू की अपनी जिंदगी पर क्यों नहीं बनती, जबकि कांग्रेस कई दशकों तक देश की सत्ता में रही। अगर गौर करें तो नेहरू पर कई डॉक्यूमेंट्रीज और फिल्म जरूर बनी हैं, जैसे श्याम बेनेगल और यूरी ओल्डोकिन निर्देशित अंग्रेजी हिंदी बायोपिक नेहरू जो 1984 में बनी और फिल्म डिवीजन ने बनाई, या नेहरू एरा इसरा मीर की अवर प्राइम मिनिस्टर 1957 में। मगर गांधी जैसी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की थिएट्रिकल रिलीज की, एकेडमी अवार्ड स्तर की मेजर मेन स्ट्रीम फीचर फिल्म नेहरू के कैरेक्टर पर आज भी नहीं बन सकी। ये एक बहुत अच्छी बात नहीं है, ये एक चिंता की बात है, ये नाइंसाफी है नेहरू के साथ हमारी इंडस्ट्री की। नेहरू जी के किरदार और विचार जटिल हैं। वो सिर्फ एक प्रधानमंत्री नहीं बल्कि एक बौद्धिक, सामाजिक और वैश्विक विचारक हैं। उनकी छवि को पर्दे पर न्याय देने के लिए बड़ी कलात्मक और ऐतिहासिक जिम्मेदारी चाहिए। नेहरू की विरासत पॉलिटिक्स के तमाम विवादों के कारण बार बार उथली और गहरी बहसों के बीच फंसती रहती है। कई बार फिल्मों के जरिए यह जोखिम भरा हो जाता है कि उनके असली रूप को बिना पक्षपात के, बिना बायस हुए दिखाया जाए, अनबायस्ड वे में नेहरू को पोर्ट्रेट किया जाए। गांधी की छवि एक विराट नायक और ग्लोबल सिंबल की है। उनकी जीवन कथा एकल और आसानी से ड्रामेटिक बनती है। नेहरू के मामले में उनसे जुड़ी अनेक जटिल परतों को समेटना कठिन काम। भले ही कांग्रेस लंबे समय तक सत्ता में रही, मगर मेन स्ट्रीम फिल्म इंडस्ट्री ने अक्सर ऐसे विषयों की ओर ज्यादा ध्यान दिया जिनमें इंटरनेशनल मार्केट, सॉफ्ट नैरेटिव और ड्रामा ज्यादा हो, जबकि नेहरू की कहानी में विचार और इतिहास की गहराई अधिक है। राजनीतिक ध्रुवीकरण और आलोचनाओं के दौर में प्रोड्यूसर्स और स्टूडियोज बड़े बजट की फिल्में बनाने से कतराते हैं, क्योंकि आगे चलकर वो दौर विवाद या बाइकॉट की वजह बन सकता है।
इसलिए अब नेहरू की कहानी बड़े सिनेमा में पूरी तरह सामने नहीं आ पाई आज तक। भविष्य में ज़रूर उम्मीद है कि इंडस्ट्री इन जटिल ऐतिहासिक किरदारों को नए, साहसिक और निष्पक्ष नज़रिए से पेश करेगी, ताकि इस विरासत को सही मायनों में सिनेमा स्क्रीन की ताकत मिल सके। नेहरू जयंती पर सिनेमा की दुनिया से जुड़ा हर लेखक, निर्देशक और कलाकार को ये याद रखना होगा कि पर्दे की जिम्मेदारी सिर्फ इतिहास सुनाने की नहीं, बल्कि सच को उसकी पूरी गहराई के साथ सामने लाने की भी है। जब तक ऐसे साहसी प्रयास होते रहेंगे, नेहरू का सपना, उनका विचार और उनका भारत जीवंत रहेगा। जय सिनेमा, जय बॉलीवुड। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू फॉर वॉचिंग।